हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल इंग्लिश वाला। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट सेंटेंसेस देखने वाले हैं। कौन से शॉर्ट सेंटेंसेस होने वाले हैं? मोस्टली अगर हम ग्रामर रूल के अकॉर्डिंग जो सेंटेंसेस बनाते हैं, उन सेंटेंसेस में भी नहीं हम बना नहीं पाते हैं। तो कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो सेंसेबल होते हैं, आज हम वो सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे सेंटेंसेस होने वाले हैं। जैसे अगर सपोज कीजिए आप अपनी इंग्लिश ग्रामर में अपने सेंटेंसेस बनाने के लिए बैठे हैं। ठीक है, सेंटेंसेस रूल के अकॉर्डिंग बनते हैं और आप रूल के ही अकॉर्डिंग अपने सेंटेंसेस रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास एक सेंटेंस आया क्या कि सुला दो। एक सेंटेंस है यहाँ पर, सुला दो। तो आप उसको सेंटेंस के अकॉर्डिंग, जैसे रूल के अकॉर्डिंग बनाते हैं, आप इसको कैसे बनाओगे? सुला दो, या फिर मैं बोलूं लेटा दो। लेटा दो बोलते हैं ना छोटे छोटे बच्चों को, बच्चा सो गया अब इसको लिटा दो। लिटा दो या फिर लेटा दो एक ही बात है। या फिर मैं बोलूं समझा दो, समझा दो। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को आप कैसे बना सकते हैं? तो इस टाइप के सेंटेंसेस जो सेंसेबल होते हैं वो आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं। और ये सारे ही सेंटेंस ऐसे होने वाले हैं जो आपके डेली रूटीन में यूज होते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं, सेंटेंसेस को सीखते हैं और आज से ही इन सेंटेंसेस का हम इंग्लिश में यूज करते हैं। डन? तो चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप सेंटेंसेस को देखेंगे ना तो आप कह ही नहीं सकते कि आप इनका डेली में यूज नहीं करते हैं। क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्लास को लास्ट तक देखें। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर, इंतजार करो। इंतजार करो तो हम सब किसी अदर पर्सन से ऐसा बोलेंगे इंतजार करो, तो आप उसके लिए इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वेट अ वाइल। वेट अ वाइल, इंतजार करो। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें आप अपनी हिंदी के साथ भी यूज करेंगे ना तो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अमेजिंग लगने वाले हैं। ऐसा फील ही नहीं होगा सामने वाले को कि आपको इंग्लिश नहीं आती है। भाई अभी तो आपकी स्टार्टिंग है, अभी आप बेसिक स्टार्ट ही कर रहे हैं और बेसिक में इतनी अच्छी इंग्लिश आप बोल पा रहे हैं, बहुत ही अच्छा वर्क है। तो इसीलिए क्लास को देखें लास्ट तक, सेंटेंसेस को समझे और इन सेंटेंसेस का यूज करें। एंड नेक्स्ट वर्ड है यहाँ पर खोद दो। बोल देते हैं ना खोद दो भाई, यहाँ पर कुछ गड्ढा बनाना है, कुछ भी करना है, यहाँ पर खोद दो। इस टाइप से आप सेंटेंस बोलते हैं ना, तो आप खोद दो के लिए इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डिग इट आउट। क्या बोलेंगे? डिग इट आउट। खोद दो भाई। इस टाइप से आप डिग इट आउट का यूज कर सकते हैं अपने डेली रूटीन में। यहाँ पर कोई रूल फॉलो नहीं है, कुछ नहीं, माइंड कुछ यूज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ सेंसेबल होते हैं। सिर्फ आपको एक बार क्लास अच्छे से देखनी है, समझ नहीं आ रही एक बार और देख लो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक बार क्लास देखने के बाद आपको समझ ना आए। लेकिन अगर फिर भी अनफॉर्चुनेटली एक बार 1% के लिए आपको क्लास समझ ना आए तो दोबारा देख लो भाई, क्या जा रहा है, फोन आपका है, दोबारा देख ही सकते हो। क्लास दोबारा देखो और सेंटेंसेस को सीखो और इनका यूज करो। ठीक है, जैसे नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पर है, बांधो। बांधो, देखो बात अगर हम किसी चीज की, किसी वस्तु की, किसी थिंग की बात करते हैं कि इसको बांधो, तो हम उसके लिए यूज करेंगे टाइट इट, किसी वस्तु के लिए, किसी थिंग के लिए। लेकिन अगर मैंने बोला किसी बच्चे को बांध दो, ये बहुत शैतानी कर रहा है, इसको बांध के डाल दो साइड में, तो हम तब टाइट यूज नहीं करेंगे, तब हम इट यूज नहीं करेंगे। अगर वो फीमेल है, ठीक है, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे हर। अगर वो मेल है तो यहाँ पर यूज करेंगे हम हिम। ठीक है, टाई हिम या फिर टाई हर। अगर कोई थिंग है तो टाई इट। क्लियर? ओके, डन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द नेक्स्ट इज बेच दो। घर में दिवाली वाला सीजन आने वाला है ना, घर में अब देखना कितना सारा सामान निकलेगा। मम्मी ये भी बेच दो, ये भी बेच दो, लेकिन मम्मी तो कुछ भी बेचने के लिए एग्री नहीं होती है। मम्मी तो हर सामान को क्या बोलती है? रख दो, काम आएगा। रख दो, उस टाइम पे काम आएगा। तो मोस्टली हम बोलते हैं ना, जब सफाई होती है हमारे घर में, दिवाली की सफाई होती है, मम्मा ये बेच दें, ये बेच दें। तो सपोज करो बड़े बहन भाई ने बोल दिया बेच दो, तो इस टाइप से बोल देते हैं ना बेच दो। तो उसके लिए बेच दो के लिए क्या यूज करते हैं? सेल इट आउट। सेल इट आउट, बेच दो। ठीक है, तो अभी आप जब आपके घर में सफाई होगी ना और आपको बोलना है बेच दो, तो मत बोलना बेच दो, क्या बोलोगे? सेल इट आउट। ओके, चलिए नेक्स्ट है। अब भाई बेच दिया, आपको सामान बेचा है तो कुछ खरीदना भी तो पड़ेगा, खरीद लो। कोई चीज हमें इतनी पसंद आ रही है, ठीक है, हमें नहीं, सपोज करो हमारे फ्रेंड को ही पसंद आ रही है, फोन बहुत अच्छा लग रहा है, खरीद लो ना, खरीद लो। तो किसी चीज को खरीदने के लिए, बेचने के लिए सेल, और सिंपल खरीदने के लिए बाय का यूज किया जाता है। तो बाय इट ऑफ। ऑफ डबल एफ वाला ऑफ है, ठीक है, ऑफ नहीं है, ऑफ डबल एफ, ओ डबल एफ, बाय इट ऑफ। ठीक है, और अगर खरीदना हो तो सेल इट आउट। ओके, इस तरीके से बेच दो और खरीद लो के लिए आप इन सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं अपनी डेली
रूटीन में। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें तो प्लीज चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी हर एक वीडियोस की लाइव वीडियोस या फिर कॉन्सेप्ट वीडियो कोई भी क्लास हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके टाइम टू टाइम। और अगर आप पहले से ही मेरे इंग्लिश वाले के फैमिली मेंबर हैं तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लेटा दो। बच्चा सो गया, गोदी में है, चलो उसको लेटा दो। अब तो सो गया ना, अब थोड़ी ना भाई अपने कंधे पे रखेंगे। बच्चा सो गया है तो मोस्टली हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं कि लेटा दो। तो लेटा दो के लिए हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ले हिम डाउन, ले हिम डाउन, लेटा दो। यहाँ पर बात मैंने मेल की थी। ठीक है, वो बच्चा जो भी है मेल है। ठीक है, या फिर हम पेशेंट के लिए भी यूज कर लेते हैं। पेशेंट है, इसको इस बेड से उस बेड पे लेटा दो। हॉस्पिटल में भी इसका यूज किया जाता है, लेटा दो। अगर मेल, सॉरी हाँ मेल, अगर यहाँ पर मेल की बात होगी तो मैं यहाँ पर हिम का यूज करूंगी। अगर बात यहाँ पर फीमेल की होगी, आपको ये चीज ध्यान रखना है। अगर आपने ये ध्यान नहीं रखा तो आपका ये सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा, बहुत बेकार लगने वाला है अगर आपने हिम और हर ध्यान नहीं किया। अगर आप मेल की बात करेंगे तो हिम यूज करेंगे, और फीमेल की बात करेंगे, लड़की या फिर लेडीज की बात करेंगे तो आप यहाँ पर हर का यूज करेंगे। क्लियर, सिर्फ इतनी सिंपल सी बात आपको याद रखनी है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस चलते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर नेक्स्ट दिया हुआ है सुला दो। बच्चा सो गया है, उसको सुला दो, या फिर पेशेंट को भी दवाई दो और सुला दो। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जहाँ बहुत सारी बातों में हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं सुला दो। तो सुला दो, मेक हिम स्लिप, मेक हिम स्लिप। यहाँ पर भी हिम है तो लड़का है, अगर हर होता तो लड़की बन जाती। ठीक है, तो मेक हिम स्लिप, सुला दो। क्लियर, द नेक्स्ट इज हटा दो, हटा दो। मुझे ये चीज यहाँ पर पसंद नहीं आ रही, मुझे इस वॉल पर ये पेंटिंग बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, इसे हटा दो, रिमूव इट। ठीक है, रिमूव इट, इसे यहाँ से हटा दो बिल्कुल। तो हटा दो जब भी आप यूज करेंगे दैट मीन्स रिमूव इट आप यूज कर सकते हैं, रिमूव इट। क्लियर, नेक्स्ट इज फोड़ दो। फोड़ दो, किसी भी चीज को तोड़ना है, फोड़ना है तो फोड़ दो। उसके लिए हम इंग्लिश में क्या यूज करेंगे, बस्ट इट आउट, बस्ट इट आउट। फोड़ दो, यहाँ पर बात हो रही है किसी चीज को फोड़ने की। ठीक है, थिंग को फोड़ने तोड़ने की बात हो रही है, तो बस्ट इट आउट। क्लियर, द नेक्स्ट इज, यहाँ पर है पकड़ लो, पकड़ लो। पकड़ लो मोस्टली काफी सारी जगहों पर हम यूज कर लेते हैं। इसको पकड़ लेना जरा, इसको पकड़ लो। घर में भी यूज करते हैं, बाहर भी कभी भी यूज कर सकते हैं, पकड़ लो। तो होल्ड इट, ये तो आई होप सभी को पता होगा, बहुत ही बेसिक है, बहुत ही कॉमन है। होल्ड इट दैट मीन्स पकड़ लो। इट्स क्लियर, ओके। द नेक्स्ट इज फेंक दो, फेंक दो। इसको घर से बाहर फेंक दो। ये चीज हमारे काम की नहीं है, वेस्ट है, इसको बाहर फेंक दो। जो कूड़ा है इसको बाहर फेंक दो, केले का चिक्कल है उसको बाहर फेंको, नहीं तो गिर जाओगे, फेंक दो। मोस्टली हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं फेंक दो। तो उसके लिए आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे, थ्रो इट अवे, थ्रो इट अवे। यहाँ पर भी ध्यान रखना, बात हो रही है किसी वस्तु को फेंकने की। ठीक है, थ्रो इट अवे। अगर मैं किसी बच्चे को फेंकने की बात करूं, किसी पर्सन को फेंकने की बात करूं, कोई मेल है उसको उठाकर फेंक दो, मेल है वो, तो आप यूज करेंगे थ्रो इट की जगह आप यहाँ पर हिम यूज करेंगे, थ्रो हिम अवे। और अगर कोई लड़की है, कोई लेडीज है, तो थ्रो हर अवे, इसको फेंक दो। इस तरीके से आप इस सेंटेंस को यूज कर सकते हैं अपने डेली रूटीन में। ओके, द नेक्स्ट इज बोल दो, बोल दो, शर्माओ मत। अरे बोल दो, इस टाइप से हम बोल देते हैं ना, बोलो बोलो जो बोलना है, शर्माओ मत, बोल दो। जब भी आप यूज करेंगे बोल दो तो आप क्या बोलेंगे, बोल दो, स्पीक आउट, स्पीक आउट, बोल दो, जो मन में है बोल दो। बोल देते हैं ना, इस सेंटेंस को हम कई बार यूज करते हैं, काफी सारी जगहों पर भी यूज कर लेते हैं। बोल दो, जो मन कर रहा है बोल दो, तो दैट मीन्स स्पीक आउट। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द नेक्स्ट इज बता दो। अब बता भी दो, क्या बताने वाले हो, कोई हमें बताने वाला है, बता ही नहीं रहा, शर्मा के बैठा हुआ है, तो हम बोल देते ना अब बता दो, बता दो, बता दो। तो आप जब यूज करेंगे बता दो तो आप यूज करेंगे टेल ऑफ, टेल ऑफ, ओ डबल एफ वाला ऑफ है यहाँ पर। क्लियर, टेल ऑफ, बता दो। क्लियर, नेक्स्ट है बुला लो। बुला लो, घर के बाहर कोई खड़ा हुआ है, ठीक है, आपके घर पे
आपकी फ्रेंड आई है और फ्रेंड अंदर आ गई है, लेकिन बाहर उनके साथ कोई और भी आया था, वो बाहर खड़े हैं, तो हम बोल रहे थे बाहर कोई है, हाँ है, फ्रेंड है, तो बुला लो उन्हें भी अंदर बुला लो। तो बुला लो, कॉल हिम आउट, कॉल हिम आउट। सब में यहाँ पर जो बात की गई है हिम की, यानी कि कोई बाहर मेल खड़ा हुआ है, तो इसलिए हमने यूज किया है कॉल हिम आउट। अगर कोई बाहर लड़की है और मैं लड़की की बात करूंगी तो हिम की जगह मैं यहाँ पर हर का यूज करूंगी, कॉल हर आउट, ठीक है। और अगर यहाँ बहुत सारे लोग हैं, कोई एक नहीं है काफी सारे लोग हैं, तो कॉल देम आउट, ठीक है। तो इस तरीके से बुला लो, दैट मीन्स कॉल हिम आउट। द नेक्स्ट इज समझा दो, समझा दो। मम्मा वो मेरी बिल्कुल बात ही नहीं मानती है, छोटी बहन आप उसको समझा दो, या फिर मैम टीचर वो मेरी बात ही नहीं मान रही है, आप प्लीज उसको एक बार समझा दो। हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं ना किसी की सिफारिश करने के लिए, मतलब अपनी खुद की करने के लिए, ठीक है। एक बार आप उसको समझा दो ना, तो समझा दो। तो जब आप इस सेंटेंस का यूज करेंगे तो क्या बोलेंगे, समझा दो, मेक मी अंडरस्टैंड, समझा दो, मेक मी अंडरस्टैंड। ओके, तो इस टाइप से आप इन सेंटेंसेस का यूज कर सकते हैं अपने डेली रूटीन में, और अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं, इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने आपको कई बार आपको बताया ये चीज, आई होप ये चीज आपको भी बताए कि जो हमारी इंग्लिश बेस्ड है वो हमारी प्रैक्टिस पे ही बेस्ड होती है। जब आप इन छोटे छोटे सेंटेंसेस से प्रैक्टिस करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, नेबर्स के साथ, रिलेटिव्स, पेरेंट्स के साथ, आप इन सेंटेंसेस का यूज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तभी तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, तभी तो आपको पता चलेगा कि हाँ आप किस लेवल पे पहुंचे हैं, धीरे धीरे आपका लेवल ग्रो अप होगा। इसलिए मैं आपसे एक ही बात कहूंगी, एक ही आपको सजेशन दूंगी कि आप प्लीज अपनी डेली रूटीन में अपनी प्रैक्टिस बरकरार रखें, प्रैक्टिस को बिल्कुल ना छोड़ें, इसी से ही आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी, या फिर आप अपनी इंग्लिश को इंप्रूव कर पाएंगे, ग्रो अप कर पाएंगे। इसलिए छोटे छोटे शॉर्ट सेंटेंसेस पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप डेली रूटीन में इनका यूज करते हैं तो काफी हद तक तो आप अपनी इंग्लिश क्लियर ही कर चुके हैं, ठीक है। तो आई होप ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन फॉलो मी एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।